अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त से बाज़ार का विज़िट करवाने वाली हूँ, जो कि है कयूमाबाद में लगने वाला इतवार बाज़ार। मेरा वैसे फ़र्स्ट टाइम खुद यहाँ पर विज़िट है, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये है कि आप लोग मेरे साथ साथ देखेंगे कि यहाँ क्या क्या कुछ है। पर मैं इस बाज़ार को सर्वे करते हुए रात को गई थी, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और आजकल कराची के हालात भी कुछ जो है वो ठीक नहीं है। तो कहीं ट्रैफिक, कहीं जो है वो रास्ते बंद, इस तरह की सूरत हाल थी। तो मैंने कहा चलो आज यहीं की वीडियो बना लेते हैं और यहीं की वैरायटी आप लोग से शेयर करते हैं, क्योंकि दूर से जैसे लाइटें चमकती हुई मुझे नज़र आई थी रोड पर से गुजरते हुए। मैंने कहा यहाँ बहुत कुछ होगा, क्योंकि बाज़ार बहुत बड़ा लगा हुआ था। तो अंदर चलते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं। अच्छा, ये कयूमाबाद की तरफ रखने वाला इतवार बाज़ार है, मतलब जो कुरंगी तरफ रास्ता निकलता है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं रात के वक्त गई थी, तो मुझे खुद में मालूम नहीं है, लेकिन ये कि जो है वो कयूमाबाद का इतवार बाज़ार कह रहे थे कि इसका नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ना इस तरह के, जैसे खारादार की तरफ जाओ ना, जैसे पहले के टाइम ग्रॉसरी वो करती दिल्ली कॉलोनी से या खारादार से या सदर से, तो उस तरह में आपको लूज़ में आपको कस्टर्ड के और साशेज़ और शान के इस तरह के पैकेट्स मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मुनासिब प्राइसेस रखे हुए, जैसे 50-50 रुपये तक के थे। और इसके अलावा ये जो थे ना, ये कंपनी वाले ही थे, लेकिन थोड़े कम प्राइस में मिल रहे थे। जो सेवइयाँ आपको शुरू में दिखाई थी वो भी 60 रुपये पाव थी, इस तरह करके। और वो गुड़ वाली सेवइयाँ थी, आप स्पैगेटीज़ बना लें। इसके अलावा अगर आप कनौर से सॉरी बायकॉट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट के बहुत अच्छे अच्छे से नूडल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ से जो है वो इस तरह का आइटम मिलेगा। मुझे ये वाला इतवार बाज़ार देख के वो वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे बहुत पहले ना ये DHE की तरफ इतवार बाज़ार रखता था, उसकी तरह ना। तो बहुत ज़्यादा अंदर चल के जाना होता था, फिर वो जो है आगे से टेंट वगैरह शुरू होते थे। तो यहाँ पर भी इसी तरह की चीज़, सबसे पहले सब्जियों को आपको जो है वो स्ट्रीट नज़र आएगी, फिर अगली स्ट्रीट में आपको इस तरह का ग्रॉसरी का सामान नज़र आएगा। तो यहाँ इस तरह की लूज़ में टॉफ़ीज़ थी और बिस्किट से लोकली, मतलब पाकिस्तानी सस्ती प्राइस के। इसके अलावा आपको इस तरह की मीठे आइटम भी मिल जाएंगे। ये चेक करें भाई, बच्चों की जेलीज भी मिल जाएंगी। इसके अलावा ये सारी पैकेट्स है, ये कुछ 20-30 और 25 रुपये तक की रेंज थी। अच्छा, इसके अलावा ना आपको निमकोस की भी जो है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ी, तो मुझे यहाँ पर दस्तरखान नज़र आए, जो ये 250 तक की देर से, वैसे 300 कह रहे थे। अच्छा, मैंने ये ऑब्जर्व किया इस बाज़ार में सर्वे करती हूँ कि यहाँ पर बाकी बाज़ार से ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इतवार बाज़ार एक्सप्लोर किया जाए, हफ्ता बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, बुध बाज़ार। तो मैं इन चीज़ों को ज़रा ढूंढती हूँ, तो क्योंकि मैं अलादीन और क्लिफ्टन इतवार बाज़ार अक्सर आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, तो इस मरतबा मैं कुछ डिफरेंट सोच रही थी, तो डिफरेंट अल्लाह ताला ने दिखा भी दिया। इसके अलावा 100 का यहाँ पर पाव मिलेगा। अचार इसमें बड़ी हरी मिर्च, लसूरे और गाजरें और जो है वो केरी, हरी मिर्चें और बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त अचार थे। यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था मुझे, तो सच बताऊँ तो इस तरह चनों का अचार भी था। और मुझे ना वो नेशनल के और ये शान के जो अचार होते हैं, बिल्कुल उनका टेस्ट नहीं आता मुझे। या तो शिकारपुर का पसंद है या मीरपुर का पसंद है, और ये वाले टेस्ट चेक करे ना, मुझे सारी बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, फिर एक ऐसी स्टॉल नज़र आया जहाँ से मेकअप की सेल थी। अच्छा, इस बाज़ार को सर्वे करते हुए आप लोग को साथ साथ खुद भी सर्वे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ से कहाँ जाएंगे तो कोई अच्छी चीज़ और नज़र आएगी। तो बस रैंडम स्टॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि 50 से लेकर 300 के अराउंड आपको यहाँ से मेकअप प्रोडक्ट मिल सकती है। ज़्यादातर 100 वाली चीज़ें भी थी, जिसमें BB क्रीम, हाईलाइटर, फेस पाउडर, मूस पाउडर, इसके अलावा कॉम्पैक्ट, और इसके अलावा आपको जो है वो बेस वगैरह भी यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा पेंसिल्स की भी काफ़ी अच्छी पिगमेंट थी, तो कुछ चेक भी करवा रही हूँ आपको। इसके अलावा आई लैशेज़ ग्लू मिल जाएगी, कंघे मिल जाएंगे, प्राइमर भी मिल जाएगा, लिप ग्लॉस मिल जाएंगी, और ये जो था ना, ये लिप ऑयल था सर्दियों के लिए। ठीक है, तो ये सारी रैंडम प्रोडक्ट आपको यहाँ से, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो ज़्यादातर हर स्टॉल पे पाई जाती है, वो यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा लिक्विड हाइलाइटर भी यहाँ पर अवेलेबल थी। खैर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉल था, दूसरी तरफ रश, तब मैं यहाँ से अपनी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर ली थी। तो यहाँ से ना आपको चूड़ियाँ मिल जाएंगी 100-150 के अंदर, और वैसे कहते हो कि 150 की 12 है। मे भी मुझे ऐसा लगा कि क्या मोबाइल देख के मतलब उन्होंने रेट ज़्यादा बताया, वरना मुझे ये 100 या 150 तक का स्टॉल लग रहा था। ठीक है, मतलब ये कि वीडियो बनाते हुए भी लोग थोड़ी ज़्यादा कीमतें बता देते हैं, अक्सर मुझे ऐसा फील होता है। वैसे ये कि बार्गेनिंग हो जाती है, वरना 150 तो इनकी मतलब एक एक उसकी प्राइस थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, और तो मुझे ना एक और ज़बरदस्त स्टॉल नज़र आया। यहाँ पर ना बहुत ही ज़बरदस्त जो एक तो नोवो होता है, एक टोयो, एक लैश, उससे भी अच्छी क्वालिटी जो डी के नाम से शुरू होती है। मैंने इसका ना पूरा नाम नहीं पढ़ा था, सिर्फ डी नज़र आया, बड़ा बड़ा अंधेरा ही इतना सा। मैं रात को गई थी,
तो ना आपको यहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाएंगी और यहाँ पर 350 और 400 इसके अराउंड जो है ना ये वाली चीज़ें थी। ज़्यादातर अगर हम इतवार बाज़ार जो क्लिफ्टन में रखते हैं उसमें नॉर्मल सर्वे करते हैं तो 500-600 से कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट कम नहीं मिलती। यहाँ पर 350-300 में कहते कर देंगे। अच्छा, ये जो प्रिंटेड मैंने ग्लास दिखाए थे ना, कलरफुल ग्लास, ये मैंने ग्लास टावर से 1200 के लिए थे, यहाँ पर 1000 के थे। मैंने कहा 200 कम कर दें, कहते बाजी 800 में दे दूंगा। चलो भाई, ये भी अच्छा हो गया। इसके अलावा मर्तबान आपको मिल जाएंगे, अचार वगैरह रखना है, ड्राई फ्रूट रखना है तो एयर टाइट थे। इसके अलावा आपको ना ये 2000, 1800-2500 में ज़बरदस्त वाले जो है ट्रांसपेरेंट जग ग्लास के पूरे सेट मिल जाएंगे। ये देखिए, ये वाले ग्लास मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब घर के यूज़ के लिए, किचन यूज़ के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और कहीं से अच्छी। और मुझे यकीन करें, बोल्टन मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे यहाँ प्राइस मिल रहे थे। बोल्टन मार्केट में इस वाली कंपनी के प्राइस 800-800 रुपये और यहाँ पर ये बंदा 650-600 रुपये तक के दे रहा था। बाकी आपको इतनी कलेक्शन मिल जाएगी, आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से कौन से शीशे के ग्लास जो है वो हम पसंद करें। मतलब इतनी वैरायटी थी यहाँ पर ना। खैर, इसके बाद इनके पास ना मग्स भी थे जो 400 रुपये की 6 मिल रहे थे, जो बार्गेनिंग करने के बाद आम स्टॉल से मिलते हैं, वरना 1000-1100 रुपये तक के ये वाले 6 मिल रहे होते हैं, या 12 सॉरी, आम स्टॉल से। तो यहाँ ना मिल रहे थे कितने के बताया आपको मैंने, 400 रुपये तक के। इसके अलावा मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी। अच्छा, इस स्टॉल पे ना आपको कुछ चीज़ें जो है वो 150 की मिलेंगी प्लेट्स, और कुछ जो है वो 200 की मिलेंगी। तो इसके अलावा मग्स जितने भी थे पूरे इतवार बाज़ार के अंदर 400-400 रुपये की सेल में थे, ठीक है। कुछ जो है वो 2 मिल जाएंगी 150 की, मतलब जिसमें डबल गैलेस है प्लेट में, वो ओवन सेव है, माइक्रोवेव सेव है, तो वो आपको 200-250 या 230 की मिल रही है, बड़ी छोटी इस हिसाब से। वरना जो नॉर्मल प्लेट्स हैं, सालन की हो गई, चावल की हो गई, तो वो आपको 150-200 के अराउंड मिल रही है, ठीक है। यहाँ लूज़ में आप ना सेम मैचिंग के बर्तन बड़ा अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्रॉकरी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और उसमें प्राइस भी बहुत अच्छी थी और प्रिंट्स भी बहुत अच्छे थे। यहाँ देखिए, बोल की काफ़ी कलेक्शन मिल जाएगी। सूप के हिसाब से अगर आपको बोल चाहिए, स्पून चाहिए तो मिल जाएंगी। जैसे कि 6 मिल रही थी 100 रुपये की, आप खुद देखें, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से कोई सेट पसंद करें, उसके साथ आप बना लें। 100 6 की, 6 की 100, 100 6 की, 100 की 6 अच्छा जी। खैर, इसके बाद ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ कुछ डिफरेंट ब्रांड्स के सूप बोल, और इसके अलावा पेट्स वगैरह भी, यानी सॉसर भी यहाँ से मिल जाएगी। चमचों में बड़ी अच्छी कलेक्शन थी, 150 की 6 मिल रही थी, और फोक भी इसी तरह। तो ये रेंज मुझे बड़ी अच्छी लगी, 180 और 150 के अंदर, ठीक है। ये देखिए, इसमें 3-4 इस तरह के जो है वो डिज़ाइन थे। बेबी स्पून भी थी। अच्छा, कि नेक्स्ट स्टॉल था, यहाँ पर ना ज़्यादातर छोटी मेलामाइन की अच्छी वाली कलेक्शन थी। डबल गैलेस पे माइक्रोवेव सेव होती है, तो ये 1100 रुपये की 6 थी और कुछ 1400 रुपये की 6 थी, इस तरह करके। और अगर जिसमें सिंगल है ना वो गैलेस, तो उसमें फिर प्राइस कम है। वो माइक्रोवेव सेव नहीं, नॉर्मल चावल और खाने, वो गिर के जल्दी टूट भी जाती हैं। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगी, बहुत भारी है, बहुत अच्छी प्लेट थी और डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक थे। इसके अलावा उनके पास ना ये बोल मिल जाएंगे, ये थे 450 के, 600 के 6, ठीक है। इसके अलावा इस तरह की बड़ी जो है वो गोल ट्रे भी मिल जाएंगी डबल गैलिस पे। ये पूरा सेट आपको मिल जाता है तकरीबन 600 का। ये इसमें एक मिल रहा है 600 का, और एक 950 का, एक 750 का, और एक 950 का, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और ये 230 रुपये तक की थी। मतलब इस तरह के अराउंड इनकी, और ट्रेस पे बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्रिंट्स और स्टाइल थे। मतलब अगर आपने 6 ग्लास रखने, 8 रखने, 2 रखने, 4 रखने, तो मतलब इस तरह की आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, लूज़ में ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। अगर आपने 3 मैचिंग का सेट बनाना है तो भी कर सकते हैं। ग्लास के ऊपर अगर आपने ढक के रखना है तो वो वाली कलेक्शन भी थी। मतलब क्रॉकरी इतनी थी कि मैं खुद भी ये चाहती कि आप क्रॉकरी इस बाज़ार में सस्ती आकर ख़रीद सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा आगे सर्वे करती गई, देखे किस तरह बाज़ार लगा हुआ है। तो यहाँ पर ना इस तरह के इम्पोर्टेड लॉट के जूते मिलते हैं जो कि यूज़ में होते हैं। और अगर इसको इतवार बाज़ार से कंपेयर की जाए तो वहाँ पर 1200-1300, वहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। यहाँ उस हिसाब से वैरायटी थोड़ी कम थी, लेकिन जॉगर्स वगैरह 600-600 के मिल जाएंगे, जो ज़्यादातर बाज़ारों से 1200-1000 से कम नहीं मिलते। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, बल्कि मैं समझती हूँ कि एक फ़ायदे की बात है। बाकी यहाँ पर जो जूते थे ना नॉर्मल, उसमें आपको ढूंढ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि है सारे यूज़ ही 300, 350, 400 के पठान भाई दे देते हैं। अब यहाँ पर मैं इनकी प्राइसेस पूछी थी तो वो यही कह रहे थे। देखें, तो ये इन्होंने ना इस तरह करके रखे हुए थे, तो अपनी मर्ज़ी से लें, लेकिन साफ़ साफ़
भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी, यहाँ पर कुछ स्टेशनरी मिल जाएगी और स्टेशनरी में बहुत सारे आइटम थे। तो यहाँ पर इस तरह के ना आपको जैसे बैंड्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब ये ऑल ओवर स्टॉल था। वो याद है आप लोगों को, जैसे इतवार बाज़ार में हुआ करता था पहले टाइम पर, जिसमें एक बास्केट दी जाती थी और सारा कुछ डालो, मतलब एक पूरे चारों तरफ स्टॉल लगा हुआ होता था। उसमें ही स्टेशनरी, उसी में ही ज्वेलरी, उसी में ही ये हेयर एसेसरीज और ये सारी जो है वो घर के यूज़ के आइटम उसमें मिल जाएंगे। तो ये ना 20 और 30 रुपये का स्टॉल था। वैसे भाई कहते डिफरेंट प्राइसेस। इसके अलावा बच्चों के ना यूज़ में स्वेटर वगैरह मिल जाएंगे, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी और बाकी मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ गई थी। तो यहाँ पर ना येलो और वाइट पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। कुछ मैं आपको शो करूँगी, वैसे 200 और 250 वाली प्राइस के तो और भी कम कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह के टॉप आपको मिल जाएंगे, जिसमें वाइट और येलो में बहुत वैरायटी मिलेगी टी शर्ट्स वगैरह की, ठीक है। शॉर्ट में, पेपलम में, हर तरह का यहाँ मटेरियल था, लेकिन था ये कॉटन और लिनन फैब्रिक के ऊपर। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर ना इस तरह के बैग मिल जाएंगे, इन सब की प्राइसेस मुख्तलिफ थी। 200-300 से भी स्टार्ट हो रहा है और 800 तक का भी है, और बार्गेनिंग भी चल जाती है। मतलब मैं ये कम वाले रेट बता रही हूँ आपको, वैसे 1200 भी कहते हैं और 1500 भी कहते हैं, तो बार्गेनिंग वाली ये मार्केट है, ठीक है। तो ये वाला स्टॉल थोड़ा कुछ मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहीं पर फिर वीडियो शूट कर ली। इसके अलावा आपको इस तरह के भी यूज़ में पैराशूट वाले बड़े अच्छे हैंड कैरी मिल जाएंगे। इसको भी आप सफ़र के लिए अच्छा यूज़ कर सकते हो और इनके रेट भी डिफरेंट है, खान लाला ने नहीं बताए, ठीक है। इसके बाद ना बस इन्हें की बैग की कुछ कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। चमड़े के बड़े अच्छे बैग से मजबूत, और इनकी लॉन्ग चेन सी थे यूज़ में, पर ये कि काम चलाया जा सकता है, ठीक है, यूज़ स्टफ़ है। अच्छा जी, इसके बाद ना यहीं पर कुछ ओवरव्यू करते हुए मैं थोड़ा आगे आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ बड़े बैग की कलेक्शन थी इनके पास, और इसके बाद मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं और इधर क्या शूट करूँ। तो बस जो जो अच्छे अच्छे लग रहे थे सामने सामने वो बना दिए, बाकी नीचे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं इस स्टॉल पे आ गई थी। मुझे ये ना घर में पहनने के लिए बड़े अच्छे लगे जूते, तो ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जिसमें 600-700 वाली प्राइस ये बता रहे थे, और फिर थोड़ी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादा इसमें ना कलेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, साफ़ साफ़ पीस भी है, और ये इतनी चलती है ना कैंची चप्पल, घर में भी यूज़ हो सकती है और मतलब ज़्यादा टाइम तक चल सकती है। फिर एक और स्टॉल की तरफ आ गई थी, यहाँ से और बच्चों के थोड़े बहुत टॉय वगैरह भी थे और इस तरह के आइटम भी थे, और मिक्स स्टॉल था। इसमें पॉपअप वगैरह, शार्पनर, इरेज़र के पूरे पूरे पैकेट्स वगैरह मिल जाएंगे, इंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं भाई साहब ने जल्दी से मुझे बास्केट दी, मैंने कहा भाई मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा बाजी हर एक चीज़ के अलग अलग प्राइस है, फिर थोड़ा बहुत रश भी था, तो फिर मैंने कहा कि चलें भाई एक ओवरव्यू करके दिखा देते हैं कि इस बाज़ार से और क्या मिलता है। बाकी स्टेशनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, ठीक है। सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं, मुझे यहाँ इस बाज़ार की क्रॉकरी भी अच्छी लगी, चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगी, और जो है स्पेशली क्रॉकरी मुझे, और अचार ओह बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके अलावा ये 150-150 तक का आइटम था, घर पे यूज़ होता है आम रूटीन में पहनने के लिए। और ये फिर 200-220 वाला आइटम था, जो एयर एसेसरीज थी, ठीक है। इसके अलावा आपको कंघे बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ से 50-50 और 80-80 रुपये तक के अंदर। इसके अलावा बैल पेन्स मिल जाएंगी और एयरबड्स के पूरे पूरे पैकेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इस तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी, और इधर भी बड़े अच्छे जो है वो बैंड्स वगैरह थे। तो बस एक ओवरव्यू इसमें, वो लूप्स वगैरह भी अवेलेबल थे। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी, और यहाँ से ना आपको ये वाले हैंड वॉश वगैरह मिल जाएंगे, 150-150 के थे, इतने भरे हुए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा मिक्स हो गया, क्योंकि ये सेम स्टॉल थे, तो मैंने जहाँ रश था फिर पहले वो कवर किया, फिर दूसरी तरफ तो इस तरह करके किया है। अच्छा इसके अलावा ना यहाँ पर बच्चियों के लिए बड़ी अच्छी हेयर एसेसरीज थी, और ये 30-30 और 50-50 और 100-100 रुपये तक के पैकेट से। फिर मैं किस स्टॉल पर आई थी, यहाँ पर आपको ना नूडल्स के पैकेट मिल जाएंगे तकरीबन 200 के अराउंड। इसके अलावा इस तरह के आपको जो है वो फ़िनाइल वगैरह के डिफरेंट फ्लेवर्स टाइप के मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको वेस्लिन मिल जाएगी, एक 150 की है, और एक 200 की, और एक 300 की है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ना आपको ऊपर हैंड वॉश वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो वो 150-150 के थे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी क्रीम्स मिल जाएंगी, और इसमें आपको इस तरह के हार्पिक्स वगैरह मिल जाएंगे। ये वाली चीज़ें 150-150 में अवेलेबल थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी है। इसके अलावा जो है ना इस तरह के आपको क्रीम्स मिल जाएंगी, नाइट क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे और बड़ी अच्छी कीमतों के थे। इसके अलावा खुले मसाले मिल जाते हैं, सब्जियों के काफ़ी स्टॉल थे, और इस तरह के आपको ना ये सोप वगैरह के पैकेट मिल जाते, वरना 70 का एक, और यहाँ पर 300 रुपये तक के मिल रहे थे। खैर वीडियो का अख्तिताम करते हैं, अल्लाह हाफिज़।